भारत के उत्थान और पतन की है ये सीढ़ी। भारत के उत्थान और पतन की है ये सीढ़ी। 84 जन्मों की छिपी है जिसमें कहानी। 84 जन्मों की छिपी है जिसमें कहानी। जानना है जिसको जान लो, जानना है जिसको जान लो। अपने एक जन्म की, अपने संगम युग के एक जन्म की पुण्य कर्मों की महत्ता को तुम पहचान लो। जानना है जिसको जान लो, अपने एक संगम युग के जन्म की पुण्य कर्मों की महत्ता को तुम अभी पहचान लो, पहचान लो। तो अभी जानते हैं इस सीढ़ी के बारे में। अभी देखते हैं कि क्या रहेगा स्वर्ग, कैसा रहेगा स्वर्ग। तो ये है भारत के उत्थान और पतन के 84 जन्मों की अद्भुत कहानी। कहा जाता है कि जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती थी बसेरा, माना हमारा जो भारत था वो पहले सोने की दुनिया, सोने की नगरी कहलाती थी। उसी के ऊपर वो पहले वाला आपने सॉन्ग सुना कि सबसे पहले जब हम भगवान के घर से नीचे आते हैं तो यहाँ पे माना परम धाम से जब हम आत्मा पृथ्वी पर आते हैं तो पृथ्वी पर पहले सतयुग था, उसके बाद द्वापर और उसके बाद कलयुग। तो जब सतयुग था उस वक्त एक स्वर्ग सी दुनिया थी जहाँ पे हर चीज सत्व प्रधान अपनी संपूर्ण अवस्था में थी। वहां पे राधे कृष्णा, लक्ष्मी नारायण जैसे देवी देवताओं के साथ हम वास करते थे। वहां हमें 8 जन्म मिलते थे और हमारा जो धर्म था वही था आदि सनातन देवी देवता धर्म। जैसे देखो आज हम, कोई मुस्लिम धर्म का होगा तो कहेगा मैं मुस्लिम हूँ, कोई हिंदू धर्म का है तो कहता है मैं हिंदू हूँ, कोई पंजाबी है तो वो कहता है कि मैं पंजाबी हूँ। तो इसी तरह से जैसे धर्म होता है उसी अनुसार हम खुद को कहते हैं। तो उसी तरह से वहां पे जो धर्म था वो सबसे पहला धर्म जो खुद परम पिता परमात्मा ने आकर स्थापन किया था वो था आदि सनातन देवी देवता धर्म। तो उस धर्म का नाम ही है देवी देवता धर्म। तो वहां पे जो मनुष्य आत्माएं रहती थी वो खुद को देवी देवताएं कहती थी। माना देवी देवताएं, जैसे हम हिंदू हैं तो उसी तरह से वो लोग देवी देवताएं खुद को कहलाती थी। जैसे हम, अभी मैं मुस्लिम हूँ तो मैं खुद को कहलाऊंगी हाँ मैं मुस्लिम हूँ करके, डिपेंडिंग ऑन धर्म में खुद को ऐसे कैटेगराइज करती हूँ। तो वहां पे जो धर्म था वो सिर्फ एक ही धर्म था, क्योंकि भगवान ने जब आए थे लास्ट में संगम युग के टाइम पे तो उन्होंने सिर्फ एक ही धर्म की स्थापना की थी। सब धर्म को मिलाकर उन्होंने एक धर्म बनाया था, वो था आदि सनातन देवी देवता धर्म। ठीक है। अभी यह जो धर्म था वहां पे अभी उन्हें देवी देवता कहा गया है तो उसके अंदर कुछ स्पेशल क्वालिटीज भी होंगी। तो वो 16 कला संपूर्ण थी। अभी 16 कला, हर चीज की कला होती है। जैसे हम चंद्र को भी देखते तो वो पूर्णिमा के दिन 16 कला संपूर्ण रहता है। फिर दिन बाय दिन उनकी जो डिग्रीज होती है वो कम होती है और अमावस के दिन वो पूरा 9 कला हो जाता है। तो उसी तरह से हमारी आत्माओं की कला होती है। तो सबसे पहले जब हम सतयुग में है तो हम है 16 कला संपूर्ण। अभी इन कला में चलने की कला, बोलने की कला, विचारों की कला, हर चीज की एक अलग अलग कला होती है। तो ऐसे हम लोग 16 कला संपूर्ण है। और हमारे संकल्पों की गति एकदम शांत होती है। बहुत कम संकल्प हम करते हैं और हमें मुख से बोलने की तो बहुत ज्यादा जरूरत नहीं रहती है, क्योंकि हम टेलोपैथिक लैंग्वेज में वहां पे चलते हैं। माना कोई अगर संकल्प करेगा तो हम उसके संकल्पों को ही जान लेते हैं, क्योंकि हमारे जो दिल है उतने साफ होते हैं और एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। तो वहां पे इनिशियली एकदम स्टार्टिंग में थी 9 लाख आत्माएं जब स्वर्ग बना। तो उसके बाद धीरे धीरे जब सत्युग पूरा होने को आया तब तक वहां पे थी 1 कोटि आत्माएं। और यहाँ पे हमें सिर्फ 8 जन्म मिलते हैं। वह जैसे ही आत्मा आएगी वो उसका पहला जन्म, फिर वो 8 जन्म सत्युग में लगे जहाँ पे उसका रहता है टाइम पीरियड रहता है ना, उसकी आयु रहती है 150 वर्ष। फिर जब आत्मा वहां पे होती है तो वो पूरी तरह से सत्व प्रधान है, पूर्णतः को प्राप्त है। जिस तरह से पूनम का चांद, या फिर हम कहते हैं सूर्य नारायण, माना नारायण की महिमा जो है वो सूर्य देवता से की जाती है, उनके अंदर उतना तेज रहता है। तो इसी के लिए वहां पे देखो श्री लक्ष्मी श्री नारायण। तो हम लोग जो बोलते हैं नारायण लक्ष्मी नहीं कहते, हम लोग कहते हैं लक्ष्मी नारायण। क्योंकि क्या हुआ था जब संगम का टाइम था तो उस वक्त बाबा ने
माना जो परमपिता परमात्मा है या अल्लाह गॉड ईश्वर जो भी कहो, उन्होंने कुछ माताओं को चूज किया था और कुछ माताओं को इस कार्य के लिए माना स्वर्ग की स्थापना के लिए निमित्त किया था, नई सृष्टि की पुनः के लिए। तो इसीलिए वंदे मातरम भी गाया जाता है। और माताओं ने स्टार्ट नहीं की, इसके लिए लक्ष्मी नारायण से स्वर्ग की शुरुआत होती है। उसके बाद हम जाते हैं त्रेता में। तो त्रेता में हमें 12 जन्म मिलते हैं और हम राम सीता के राज्य में रहते हैं। हमें श्री राम श्री सीता ये जो है इन्हें हम चंद्रवंशी कहते हैं, जैसे रामचंद्र है ना, वो जो है उनके पास एक निशानी है ना, धनुष बाण दिखाते हैं, तो उसका मतलब है कि वो क्षत्रिय घराने के होते हैं। जैसे पहले का घराना सतयुग में हमारा था देवता घराना, तो त्रेता में आने के बाद वो घराना बन जाता है क्षत्रिय। और वहां पे हमें 12 जन्म तो मिलने हैं, तो उसकी वजह से हमारा जो आयु है वो थोड़ा कम हो जाती है, वो होती है 125 साल की। तो वो था त्रेता युग, माना सतयुग और त्रेता। ये जो दुनिया थी ये स्वर्ग से सुंदर दुनिया थी। और यहाँ पे जो पशु पक्षी वनस्पति आज जितने सारे उतने नहीं, बहुत सिलेक्टेड है। आज देखो 800 करोड़ मनुष्य है, तो वहां पे सिर्फ स्टार्टिंग में तो 9 लाख, फिर सतयुग के एंड तक 1 करोड़, और फिर जैसे त्रेता अंत तक 33 कोटि, इतनी आत्माएं वहां पे हो जाती है। माना जैसे जैसे आत्माओं का पार्ट आएगा वैसे वैसे आत्मा परम धाम से पृथ्वी के ऊपर उतरेगी, अपना अपना पार्ट प्ले करना शुरू कर देगी। तो इसी तरह से त्रेतांत तक वहां पे सिर्फ 33 कोटि आत्मा ही रहती है। और प्रकृति इतनी सुंदर कि जिससे इमेजिन भी नहीं कर सकते हम लोग। क्योंकि अगर कोई पिता अपने बच्चे के लिए कुछ करना चाहता है तो वो पूरी जी जान लगा देता है। तो भगवान ने हमें अपना बच्चा कहा था, तो हम बच्चों के लिए उन्होंने एक सुंदर सा बगीचा बनाया था, जिसे हेवन, पैराडाइज, जन्नत कहते हैं। तो आप देख भी सकते हो स्टार्टिंग की दुनिया कितनी सुंदर दिखाई हुई है। तो वहां पे सभी पशु पक्षी वनस्पति नहीं होते, जो सिर्फ सतो प्रधान अवस्था को प्राप्त है, जिनकी आज पूजा होती है। जैसे पेड़ में देखो आम का झाड़, पीपल का झाड़, वड का झाड़, जिन झाड़ों की पूजा होती है, वो तुलसी, जिनका एक आज इम्पोर्टेंस है, वो सब चीजें वहां पे होती है। और साथ में जो पशु पक्षी वनस्पति है वो भी सिलेक्टेड होते हैं। और जिस तरह से हम देखते हैं कि कोई हम खाना बना के रखते हैं और एक दिन रखो तो थोड़ा बासी हो जाता है, फिर दूसरे दिन रखो तो अपने आप उसमें कीड़े आ जाते हैं, सब चीजें नेचुरली हो रही हैं। तो उसी तरह से जो भगवान है वो कहते हैं कि ये एक नेचुरल ड्रामा है, इसमें मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, ये सब चीजें नेचुरली हो रही है, मेरा सिर्फ एक ही काम है, तुम आत्माओं को मुक्ति दिलाना और जीवन मुक्ति दिलाना। तो सिर्फ मैं अपना पार्ट प्ले करता हूँ, बाकी ये सब जो कीड़े मकोड़े ये मैं नहीं बनाता हूँ, वो अपने आप प्रकृति खुद ही बना लेती है। तो फिर त्रेता के अंत के बाद हम आते हैं द्वापर युग में। तो अभी जो सतयुग और त्रेता युग की दुनिया थी वह संपूर्ण स्वर्ग था। वह में हम खुद ही देवी देवता कहलाते थे, तो हमें किसी की पूजा करने की जरूरत नहीं थी। और हमने एक बचाना भी होगा कि अगर आप में अंदर कुछ कमी है या फिर कुछ आप पाना चाहते हो या फिर एक गिल्ट फैक्टर हमारे अंदर रहता है, तो हम उसे दूर करने के लिए पूजा करना शुरू करते हैं। तो उसी तरह से इनिशियली सतयुग त्रेता में हमारे अंदर ये सब कुछ भी नहीं था, हम पूर्णतः संपूर्ण अवस्था को प्राप्त थे। पहले 16 कला फिर 14 कला। और जब द्वापर में आते हैं तो हमसे कुछ गलत कर्म होते हैं, क्योंकि जो धर्म का राज्य होता है, मतलब राम राज्य जिसे धर्म का राज्य कहता है, वो फिनिश होने का टाइम होकर फिर रावण राज्य की स्थापना की शुरुआत होती है। अभी रावण राज्य की स्थापना होगी, माना विकारों की स्थापना, विकारों की प्रवेशता होने शुरू होगी। अभी विकार तो काम विकार, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये सब चीजें आना शुरू हो जाएगी। तो सबसे पहला विकार आता है काम विकार कहता है। तो उन सब उन विकारों में जाने की वजह से हमारे अंदर कुछ एक गिल्ट फैक्टर आ जाता है, क्योंकि हम अपनी शक्तियां भी खो देते हैं। हम पहले 16 कला थे, फिर 14 कला, और फिर द्वापर में आने के बाद 8 कला हो जाते हैं। फिर 8 कला है तो 8 ही क्वालिटीज हमारे अंदर है। तो वो जो राइट और रॉन्ग का डिसीजन है, क्या धर्म है और क्या अधर्म है, थोड़ा एक टीन जाता है कि हम समझ में नहीं पाते हैं। तो इसकी वजह से रावण का प्रभाव भी होता है, तो हम रावण के प्रभाव में आ जाते हैं। तो उस वजह से गिल्ट फैक्टर को दूर करने के लिए हम पूजा करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो पूजा थी वो की थी सोमनाथ के मंदिर में, सोमनाथेश्वर मंदिर में शिवलिंग की पूजा हुई थी, और वो की गई थी
विक्रमादित्य राजा के द्वारा। तो पहले फिर सभी ने, जैसे एक कोई करता है तो उसी को देख बाकी भी करते हैं, तो उसी तरह से बाकी राजाओं ने भी शिवलिंग की स्थापना की। और हम जानते हैं कि शिवलिंग माना जो भी सोमनाथ का मंदिर है वो बहुत ज्यादा रीच था। अभी देवी देवता घराने की आत्मा नीचे आ रही है, उनके जो बंगले थे वही सोने के बने हुए थे और हीरो के प्रकाश से, वहां पे कोई लाइट नहीं थी, हीरो का प्रकाश वहां पे आता था, है ना। हीरो के प्रकाश से वो लोग कितने प्रकाशित रहते होंगे, एक अलग सी दुनिया जो हम इमेजिन ही नहीं कर सकते, इतने सुंदर सी दुनिया। ऐसी दुनिया से वो नीचे आए तो वो कितने रिच होंगे। तो इसके लिए वो जो मंदिर है सोमनाथ का वो बहुत रिच था बोलते पहले, सोने का, वहां पे हीरे मोती लगे हुए थे। लेकिन फिर जैसे कुछ लोग उसे लूट के ले चले गए, क्योंकि विकारों की प्रवेशता तो होनी ही है। तो जैसे कुछ संस्कार होता है कि मुझे थोड़ा जितना चाहिए उतना नहीं, बहुत ज्यादा चाहिए होता है, तो प्राप्ति बहुत ज्यादा जमा करने का हमारा जो संस्कार है वो बन जाता है, तो कुछ लोग उसको चुरा कर ले जाते हैं। तो सबसे पहले जो भक्ति थी वो थी विक्रमादित्य राजा ने शिवलिंग की भक्ति की थी, तो उन्हीं से फिर शिवलिंग की भक्ति सभी ने की। अभी वो जो भक्ति थी वो भी राइट थी, क्योंकि हम शिव बाबा जो कि परमपिता परमात्मा है, निराकार है, उन्हीं की पूजा करते थे, उन्हें हम शिवलिंग के रूप में पूजते थे। अब शिवलिंग माना है क्या है, एक है शिव जी का प्रतीक वहां पे, उसके बाद है यहाँ पे अभी ये शिवलिंग बनाया हुआ है, तो आप समझ सकते हो कि ये जो शिवलिंग है ये है शिव जी का प्रतीक। उसके बाद जो नीचे का जो राउंड रहता है वो है, एक सेकंड बना रहे हो ये सर्कल, लेजर पॉइंटर से बताती हूँ। फिर उसके बाद ये वाला जो नीचे का पोर्शन है वो होता है सात्विक आत्माओं के लिए। फिर है राजसी आत्मा और तामसी आत्मा है, तो ऐसा पूरा मिलकर इसे शिवलिंग कहते हैं। तो माना हमारा जो आत्माओं का घर है परम धाम, उसी की हम पूजा करते थे। शिवलिंग, फिर सात्विक आत्माएं, फिर राजसी आत्माएं, फिर तामसी आत्माएं, क्योंकि शिव बाबा परमपिता परमात्मा वो एक ही है। और फिर उसके बाद है सात्विक आत्मा जो कि है 33 कोटि, फिर 67 करोड़ है राजसी आत्मा, और लास्ट में है बची हुई तामसी आत्माएं। तो वो सब अपने अपने पार्ट अनुसार नीचे आना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आती है देवी देवता धर्म की सात्विक आत्माएं, तो धीरे धीरे करके आना वो शुरू करते हैं। तो अभी हम लोगों ने देखा वो सतयुग से लेकर क्रॉस होकर आई है यहाँ पे द्वापर में। तो जैसे जैसे हर आत्मा का टाइम आता है वैसे वैसे वो आती जाती है। तो सबसे पहला पार्ट था देवी देवताओं का जो उन्होंने प्ले किया स्वर्ग में। फिर नरक की स्थापना होने वाली है, नरक स्टार्ट होने वाला है जिसे रावण राज्य कहते हैं। तो जैसे ही रावण राज्य शुरू होने वाला है तो उसी तरह से वहां पे भक्ति मार्ग की भी शुरुआत होती है एक साइड में। तो कुछ लोग शिवलिंग की पूजा करते हैं, फिर वो अव्यभिचारी भक्ति कही जाती है। फिर क्या होता है, कुछ लोगों का उसके ऊपर ना जैसे बुद्धि कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाती है, उन्हें जो प्राप्ति चाहिए वो नहीं मिलती है। तो फिर कुछ लोग राधे कृष्ण की पूजा करेंगे या फिर लक्ष्मी नारायण की पूजा करेंगे। अभी ये देखो जो लक्ष्मी नारायण यहाँ पे खुद राज्य करते थे वो भी नीचे आए, सीढ़ी क्रॉस हुए, तो भी वो नॉर्मल ह्यूमन बींग्स बन गए, अपनी कला उन्होंने खो दी, तो वो खुद भी खुद की पूजा करेंगे। कुछ लोग राम सीता की पूजा करेंगे। तो इसी तरह से पूजा करना द्वापर युग में आरंभ होता है। लेकिन इस यही पे दूसरे साइड में धर्म की भी स्थापना होती है। माना जो डिफरेंट डिफरेंट धर्मात्माएं हैं वो यहाँ से माना परम धाम से द्वापर में आना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक कल्प वृक्ष है, वहां पे हम देखेंगे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा बताती हूँ कि सबसे पहले यहाँ पे आते हैं इब्राहिम, और वो आकर यहाँ पे इस्लाम धर्म की स्थापना करते हैं। उसी के थोड़े समय बाद ऊपर से आते हैं गौतम बुद्ध, वो यहाँ पे बुद्ध धर्म की स्थापना करते हैं। फिर वापस से थोड़े समय के बाद यहाँ पे आएंगे क्राइस्ट, और वो क्रिश्चियन धर्म की स्थापना करेंगे। और फिर लास्ट में आएंगे शंकराचार्य, और वो सन्यास धर्म की स्थापना करेंगे। फिर आएंगे मोहम्मद, वो आकर अपने मुस्लिम धर्म की स्थापना करेंगे। ऐसे हर एक, फिर गुरु नानक जी आते हैं, वो अपना सिख धर्म स्थापन करते हैं। तो हर एक आत्मा आती है, मतलब पहले धर्मात्मा आती है, फिर उसके पीछे पीछे उस धर्म की आत्माएं आती है, और उस अनुसार वहां पे धर्म की भी एक साइड में स्थापना होती है। तो ये था
द्वापर युग, जहाँ पे एक साइड में भक्ति चलती है और दूसरे साइड में धर्म की स्थापना होती है। अभी कुछ आत्माएं होती है जो दैवी कुल की है, लेकिन उनका मन, उनकी बुद्धि उस पूजा में, भक्ति मार्ग में स्थिर नहीं होती है। उन्हें नहीं समझ में आता क्या राइट है और क्या रॉन्ग है। तो वो डिफरेंट डिफरेंट जो धर्मात्माएं आकर संदेश सुनाते हैं, क्योंकि वो भगवान के घर से आए हैं, तो वो बहुत ज्यादा, उनके पास 100% पावर्स रहती है। लेकिन जो देवी देवता कुल की आत्मा है वो तो पार्ट प्ले कर रहे हैं, तो उनकी तो बैटरी डाउन होनी है, तो उनकी पावर्स थोड़ी कम हो गई, 8 कला हो गई है। तो जो धर्मात्माएं आ रहे हैं, उनका कहना जिसको टच होता है, वो देवी देवता धर्म की आत्मा भी जाकर उस धर्म में लीन हो जाती है, माना उस धर्म की बन जाती है। तो ये थी द्वापर युग की कहानी। फिर वहां, यहाँ पे जो वर्ण होता है वो होता है वैश्य वर्ण। सतयुग में था देवता वर्ण, त्रेता में था क्षत्रिय वर्ण, और द्वापर में है वैश्य वर्ण। और यहाँ पे होते हैं हमारे 21 जन्म। और फिर लास्ट में जब हम आते हैं वो है कलयुग की दुनिया। तो यहाँ पे सब आत्माएं, जो भी राजसी आत्माएं, वो पहले, सबसे पहले दैवी कुल की सात्विक आत्माएं आ गई, उन्होंने अपना पार्ट प्ले किया, नीचे नीचे सीढ़ी के थ्रू क्रॉस हुई, फिर वापस से यहाँ पे पूरी दैवी कुल की आत्माएं आ गई। उसके साथ ही जो भी राजसी आत्माएं थी वो परम धाम से द्वापर युग में आई, यहाँ पे उन्होंने अपना पार्ट प्ले किया, और फिर वापस से नीचे जब कलयुग की तरफ हम बढ़ने वाले हैं, तो सभी दैवी कुल की आत्माएं, राजसी आत्माएं यहाँ पे आ गई कलयुग के टाइम पे। और ऊपर से जो अभी तामसी आत्माएं बची हुई है वो भी आना नीचे शुरू कर देती है। तो इसी तरह से यहाँ पे पॉपुलेशन बढ़ जाती है। पॉपुलेशन था पहले 9 लाख, फिर 1 करोड़, फिर 33 कोटि, फिर 100 करोड़, और अभी है 800 करोड़, उससे भी ज्यादा होगा। तो यहाँ पे जब कलयुग होता है तो हमारी जो कला है वो पूरी कम हो जाती है, माना 8 कला तो भी जो सतयुग में, द्वापर युग में बची थी, वो भी निकलकर हम 0 कला में आ जाते हैं। तो अगर इतनों सी कला नहीं है तो हम भगवान को पहचानेंगे कैसे? तो वापस से हमारी भक्ति शुरू हो जाती है अलग अलग भगवान को बनाकर। फिर हम हनुमान जी की भी पूजा करते हैं, और फिर हम गणपति जी की पूजा करते हैं। अभी गणपति कैसे निराकार, और कहते हैं कि गणेश की पूजन पहले करो। अभी उनको 5 सुपारी के रूप में भी उनकी पूजा होती है। तो कहते हैं जो निराकार है उसी के रूप में हम गणपति का पूजन करते हैं। और जब वो आएंगे तो तो वो हमें वापस से देवी देवता बनाएंगे, क्योंकि अभी दैवी कुल की आत्मा तो यहाँ आ चुकी है जो कि 0 कला में है। तो अभी उनको वापस से परमात्मा से जुड़ना है, अपनी खोई हुई शक्तियों को पुनः प्राप्त करना है उनकी याद से, और वापस से उन्हें परमधाम के रास्ते जाकर देवी देवता बनना है। तो जो भी देवी कुल की आत्मा है उन्हें इतना श्रेष्ठ किसने बनाया? तो खुद परमात्मा ने। तो जब हम कलयुग में है तो वहां पे हमारे अंदर कोई कला नहीं है, वहां पे हम कहलाते शूद्र कहलाते हैं, और यहाँ पे हमें 42 जन्म मिलते हैं। और यहाँ पे जो लाइफ टाइम है इतना कम है कि कोई ऐसे बता नहीं सकते कि कौन, इसका अंत कब है और कहाँ भी जाता है। कि अंत मति सो गति, कि जैसा अंत रहेगा, अंत में आपकी बुद्धि में जो भी विचार रहेंगे उसी के अनुसार आप वहां पहुंच जाओगे। तो हमारा जब भी अंत रहेगा तो हमारे ध्यान में से परम धाम की स्मृति हो और स्वर्ग की स्मृतियां हो, ताकि हमारा अंत जो है, अंत भला तो सब भला कहा जाता है ना। तो अंत में हमारी स्मृति रहेगी कि हमें परम धाम जाना है, परम धाम के रास्ते स्वर्ग में आना है। तो यही रहेगा हमारी ज्ञान की एग्जाम जो रहेगी लास्ट में। तो फिर ये हो गया पूरा का पूरा कलयुग। यहाँ पे इतना अधर्म बढ़ रहा है कि हमारी बुद्धि जो है वो सिर्फ देवी देवताओं पर कॉन्सेंट्रेट नहीं करती है। तो फिर हम 5 तत्वों की पूजा करती है, पेड़ की पूजा करेंगे, नदी की पूजा करेंगे, हर चीज की पूजा हम लोग करते हैं। फिर साधु सन्यासी आकर यहाँ पे इतना अधर्म भी बढ़ने वाला है। तो जब अधर्म बढ़ जाएगा तो धर्म की तो पुनः स्थापना करनी है, पुनः शांति स्थापन करनी है। तो उसके लिए जो साधु सन्यासी है वो शांति सम्मेलन स्थापन करते हैं, विश्व धर्म सम्मेलन स्थापन करते हैं, ताकि धर्म का स्थिर धर्म, माना ताकि धर्म में स्थिरता आए और यहाँ पे धर्म का फिर से आचरण हो। लेकिन है तो रावण राज्य, और वो भी अंत की तरफ आने वाला। तो इसी तरह से यहाँ पे पहले सृष्टि जो पूरी सत्व प्रधान थी, फिर वो रजो प्रधान बनती है, फिर रजो प्रधान से क्रॉस होकर तमो प्रधान बनती है। तमो प्रधान माना पूरी तरह से एक वैशाली जैसी दुनिया।
तो ये जो सत्युग त्रेता है उसे कहा जाता है ब्रह्मा का दिन, और फिर दूसरा जो है इसे कहा जाता है ब्रह्मा की रात। तो फिर लास्ट में भगवान खुद आकर हम बच्चों से मिलते हैं, हमें खुद के जैसा बनाते हैं, माना ईश्वर समान, इसीलिए हम देवी देवता कहलाते हैं नेक्स्ट जन्म में। तो यही है हमारी जर्नी, और ये है भारत के उत्थान और पतन के 84 जन्मों की अद्भुत कहानी। तो आगे चलते हैं। अभी यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि आत्मा सत्व प्रधान है, फिर यहाँ पे सत्व गुणी है, फिर इधर देखेंगे तो हम लोग आत्मा हमारी रजो प्रधान है, फिर अगर हम नीचे जाएंगे और तो हमारी आत्मा है द्वापर युग में रजो प्रधान है, फिर कलयुग में हमारी आत्मा एकदम काली काली हो गई है। तो इसी अनुसार इस योग को भी नाम है, सत्य को कहा जाता है गोल्डन एज, त्रेता को सिल्वर एज, द्वापर को कॉपर एज, और लास्ट में है आयरन एज। आयरन कितना जल्दी करोड़ हो जाता है, उसी तरह से हमारी आत्मा भी करोड़ हो जाती है धर्म और अधर्म के बीच में। और कहा जाता है गलत चीज की तरफ हम पहले ही अट्रैक्ट हो जाते हैं, लेकिन राइट चीज की तरफ लेकर जाने के लिए हमें खुद शिव बाबा का अवतरण हो चुका है। तो उन्होंने यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन स्थापित किया है, वो आप देखेंगे आगे।